यानी कि 7C। कितने सवाल लग गए थे इसके? शायद हमने 6 7 7 सवाल लगा लिए थे, 7 सवाल लग गए थे। 8 नंबर सवाल पे चलेंगे अपन लोग। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 7C का में 8 का ये पहला ही सवाल है। क्या दिया गया है कि 1/रूट के अंदर आपका 25 माइनस का एक्स का वर्ग दिया था, यानी एक्स के सापेक्ष इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो हम इसमें ऐसी चीज़ लगाएंगे जिससे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ रूट्स के अंदर ही हम 25 यहाँ से क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा। जब यहाँ से कॉमन अगर 25 ले लिया तो इसके नीचे भी तो क्या 25 बचेगा ना, कि नहीं बचेगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पर 25 अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यानी 25 अगर कॉमन लिया है यहाँ से तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये गुणा करेंगे 25 का, यहाँ से भाग भी तो करेंगे 25 का, तो यानी गुणा वाला तुमने बाहर ले लेंगे और यहाँ अपॉन में तो 25 बचेगा। अब देखिए, रूट के अंदर ही कॉमन लिया हमने, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अब रूट के अंदर से ये 1/5 तो हो ही जाएगा, और रूट के अंदर आपका क्या बचेगा 1 माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं x/5 का वर्ग इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, यानी कि 1/5 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस x/5 का वर्ग। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x/5 बराबर t, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो इसका 1/5 और x का करेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका dt/dx। तो 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx का जो मान निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5dt हो जाएगा। बस यहीं पर पुट कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx भी हो यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस का t², और dx का जो मान है वो क्या हो जाएगा 5dt। अब यहाँ पर देखिए 1/5 इंटू में 5 तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस का t² इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब t के साथ क्या करें, इंटीग्रेशन 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स किसका हो जाएगा t का, और प्लस का क्या हो जाएगा c। हमें पता है साइन इनवर्स t का जो मान है वो क्या दिया गया x/5, और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कहने की सीधी सी बात है, इसको यानी कि सवाल दिया गया तो इसको हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब फॉर्मूला होता है √1 माइनस का x², लेकिन हम 25 दिया तो यार क्या करेंगे, यहाँ से 25 रूट के ही अंदर कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से √25 में कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 1 बचेगा, और जो इसमें इंटू 25 करेंगे, मतलब कहने की मतलब ये है, यहाँ से 25 में यानी 25 का इसमें गुणा कर दिया हमने, और 25 का क्या कर दिया भाग। यहाँ से अगर 25 ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 का यहाँ से 25 ले ही लिया तो x² बचेगा कि नहीं बचेगा, बाकी 25 ये भाग वाला। तो वही चीज़ यहाँ पर आप शो कर रही है। तो 25 कॉमन ले लिया गया, और 25 ये 5 का वर्ग हो जाएगा अंतर, तो रूट से बाहर आ जाएगा कि नहीं, रूट से बाहर आ जाएगा। बस आगे हमने बढ़ा लिया, पुट कर दिया x/5 को। इसी तरीके से आपका बी नंबर सवाल है। बी नंबर सवाल में क्या बोला गया है, 1/रूट के अंदर 1 माइनस का 9x², इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करने हैं ना, क्या हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 3x का वर्ग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब क्या कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, पुट कर दे रहे हैं क्या, यानी कि 3x बराबर क्या पुट कर दे रहे हैं हम t, तो यानी t करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 बराबर हो जाएगा आपका dt/dx। तो क्या हो जाएगा 3dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अगर dx का अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो dt/ में क्या हो जाएगा आपका 3, बस यहीं पर पुट कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस का t², और dx का जो मान निकाला तो क्या हो जाएगा आपका dt/3, यानी 1/3 हम क्या ले लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस का t² इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब देखिए 1/3 ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स t + c, यही दो यहीं पर है तो साइन इनवर्स t + का c, तो क्या हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स, और t का जो हमने क्या पुट किया गया आपको 3x प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आंसर हो जाएगा। बाकी सेम चीज़ें हैं, बाकी इजी सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नोट करिए इसको। इसी तरीके से आपका सी नंबर सवाल है, देख लीजिए इसको। ठीक है।
इसको पहले मिटा दे रहा हूँ, बिना मिटाए इसका काम चलेगा नहीं। इसका जो सी पार्ट है क्या है, ये का 1/x प्लस का x log x, यही ऐसा है। ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं। अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस का log x, ये तो बचेगा। यानी x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का log x इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब हम पुट कर दे रहे हैं क्या, 1 प्लस का log x बराबर टी, यानी कि पूरे को ही टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 का 0 ही हो जाएगा, प्लस log x का जब करेंगे अवकलन क्या हो जाएगा 1/x इंटू सॉरी और x का अगर मानो तो ये हो जाएगा आपका dt/dx। तो इसका मतलब क्या होगा, dx इंटू 1/x बराबर dt। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 1/x इंटू डी एक्स का तो मान dt हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा आपका 1/x इंटू क्या हो जाएगा dt। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा है तो क्या हो जाएगा आपका log t प्लस का c। बाकी जो log t को मान t को जो पुट किया गया भाई रख देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा log x सॉरी 1 प्लस का log x प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने की ये बात है, यानी x यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचेगा का 1 प्लस का log x इंटू डी एक्स, और बाकी 1 प्लस log x को t पुट कर लिया तो इसका अवकलन कर दिया x के हिसाब पे, तो 1 का करेंगे 0 हो जाएगा, और log x का 1/x और t का करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, dx का अगर मान निकालेंगे यहाँ तो dx इंटू में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो dx इंटू 1/x बराबर क्या हो जाएगा dt, यही मान कहाँ उठा के रख दिया, अपने क्वेश्चन में रख दिया। इसी तरीके आपका डी नंबर सवाल है, 1/रूट के अंदर, इसको देखिए थोड़ा समझने वाली चीज़ है ये, क्या हो जाएगा x² अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इंटू, हाँ कब पता नहीं, रुको तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या 1/रूट के अंदर 3 चौके 12 माइनस का x² अपॉन में क्या हो जाएगा 4 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे 4 जो रूट से बाहर निकलेगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 2 बाहर ले लें यहाँ पर, इंटू के दिन 1/रूट के अंदर 12 माइनस का x² इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे 2, अब रूट के अंदर ही हम 12 कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर, रूट के अंदर हम क्या ले लिया 12 कॉमन, तो यहाँ पर 1 माइनस का x² अपॉन में भी तो 12 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। अब देखिए यहाँ से 2, अब रूट 12 है ना यहाँ पर, अब तो क्या ये निकल के आ जाएगा आपका ये 2√3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन में इंटू क्या हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस का x/2√3 का होल ओवर इंटू हो जाएगा dx। पुट कर दे रहे, 2 से ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर दे रहे x/2√3 बराबर t, इसका करेंगे क्या हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा आपका dx बराबर dt, और dx का अगर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√3 इंटू dt। ठीक है, पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका 1/√3 बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा 1/रूट के अंदर 1 माइनस का t², और बाकी dt x का जो मान है वो क्या हो जाएगा 2√3 इंटू dt 1/√3।
अब आपका ये कांस्टेंट है तो 2√3 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1 माइनस का टी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी। रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। ये आपका साइन इनवर्स किसका हो गया टी प्लस का क्या हो जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स टी का जो मान है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, हमने माना था x/2√3 प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 4 का एलसीएम लेके इसमें गुणा करके हल कर लिया, तो 4 3 12 माइनस के x²/4। अब वो रूट के बाहर निकलेगा 2 निकल गया जाए 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 2 हमने ऊपर चला गया तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया 1/12 माइनस का x²। अब देखो 12 अगर रूट से ही कॉमन ले रहे तो यहाँ पर 1 बचेगा, लेकिन 12 यहाँ पर इंटू वाला तो हमने बाहर ले लिया, लेकिन नीचे वाला तो बचेगा ना 12, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√3 का वर्ग। कैसे 4 3 12, ये तो पता ही होगा यार आपको, रूट के अंदर 2 वर्ग होता है तो ये 2√3 हो जाएगा, यानी 2√3 का वर्ग हो जाएगा ना, तो 2√3 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हमने क्या पुट कर लिया यहाँ पर टी पुट कर लिया, बाकी टी स्क्वायर, बाकी आपको पता ही है क्या किया हमने। ठीक है, नोट करिए इसको। इसी तरीके से आपके आगे के सवाल वो भी दिए गए हैं। 9 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1/5x प्लस का 4 का वर्ग इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। देखिए इजी सवाल है, यहाँ पर सीधा ही डायरेक्ट क्या पुट कर दे रहे हैं हम, 5x प्लस का 4 इक्वल क्या हो जाएगा आपका t, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस का 0 बराबर हो जाएगा आपका dt/dx, यानी कि इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5dx बराबर dt, और dx का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dt/5 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए 1/, ये तो आपका टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन dt x का मान क्या हो जाएगा dt/5, यानी 1/5 हम क्या ले लेंगे बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/t² इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब देखो t की घात स्क्वायर का तो होता नहीं, तो t की घात को ऊपर लेके जाएं क्या हो जाएगा 1/5 तो t की घात -2 इंटू क्या हो जाएगा आपका dt, तो यानी 1/5। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -2 प्लस का 1 और -2 प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, तो यानी कि 1/5 और t की घात माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी माइनस का 1 प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, यानी कि कहने का मतलब है ये माइनस आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5 और इसको 1/t आ जाएगा, प्लस का कर लेंगे और प्लस का क्या हो जाएगा आपका c। t का मान रख दे रहे हैं तो माइनस के 1/5 1/t का जो माना था क्या हो जाएगा 5x प्लस का 4 प्लस का c, यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। यानी डायरेक्ट इसको टी पुट कर लिया गया। इसी तरीके से आपका बी नंबर क्वेश्चन है 9th का, 1/a प्लस bx की पावर 4 इंटीग्रेशन इंटू dx। अब देखिए यानी यहाँ पर भी डायरेक्ट पुट कर दे रहे क्या, ax क्या है a प्लस bx बराबर क्या पुट कर दे रहे हैं हम t, करेंगे तो 0 हो जाएगा इंटू b हो जाएगा आपका इंटू 1 प्लस बराबर हो जाएगा आपका dt/dx। ए का 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, b का यानी x का 1 तो b तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा b इंटू dx बराबर आपका dt। तो अगर dx का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt/आपका b, पुट कर दो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/ ये t की घात 4 हो जाएगा इंटू dt/ क्या हो जाएगा आपका b, यानी 1/b हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1/t की घात 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका dt, यानी 1/b इंटू t की घात माइनस का 4 हो जाएगा इंटू हो जाएगा dt। कर दो भाई समाकलन 1/b, तो t की घात माइनस का 4 प्लस का 1 और माइनस की घात 4 प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका c,
यानी कि 1/b और टी की घात माइनस का 3 हो जाएगा, ये अभी माइनस का 3 और प्लस का क्या हो जाएगा c, यानी कि माइनस का 1/b 3b और बाकी हो जाएगा टी की घात, नीचे लाएंगे तो टी की घात 3 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c, क्योंकि माइनस वाला नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, बाकी टी का मान रख दो यहाँ पर। तो माइनस का 3/b, तो 1/t का जो मान माना था हमने, क्या माना था a + b x की पावर 3 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट करो इसको। दिल तो पागल है। सी, 9th का सी पार्ट, क्या बोला गया है सवाल में 9th में सी के पार्ट में, 1/c/2 प्लस bx की पावर 3 × dx। डायरेक्ट इसको भी पुट कर दो, तो c/2 प्लस bx बराबर क्या पुट कर देंगे हम t, तो इसका करेंगे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट दोनों, प्लस b × x का 1 बराबर क्या हो जाएगा dt/dx। ये अवकलन कर रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा b × dx बराबर हो जाएगा आपका dt, बाकी dx का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt/ आपका b। पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/ इसका क्या हो जाएगा t की घात q इंटू dx का मान dt/ क्या हो जाएगा आपका b, यानी कि 1/b हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, बाकी 1/t की घात क्या बचेगा q इंटू dt, तो यानी 1/b t की घात माइनस का 3 हो जाएगा इंटू हो जाएगा आपका dt। इंटीग्रेशन कर दो भाई, यानी कि समाकलन, तो क्या हो जाएगा 1/b t की घात माइनस का 3 प्लस का 1, ये माइनस के 3 प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, तो क्या हो जाएगा 1/b और ये माइनस का हो जाएगा, नहीं अभी नहीं, तो t की घात माइनस का 2, यहाँ पर भी माइनस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा c, तो यानी माइनस का 1/2b और t की 1/t की घात माइनस का 2, तो नीचे आ जाएगा t की घात 2 प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, बाकी t का मान रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/2b 1/t का जो मान माना था हमने, क्या माना c/2 प्लस का bx की पावर क्या हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके आपका 7 का डी नंबर सवाल है, सॉरी 7 का क्यों डी होगा, 9th का डी है, तो क्या दिया गया है 1/7x माइनस के 5 का क्यूब इंटीग्रेशन dx। इसमें भी डायरेक्ट पुट कर दो, क्या 7x माइनस के 5 बराबर t, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस के 0 बराबर dt/dx, यानी कि dx का जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dt/7। पुट कर दो यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/t की घात q इंटू dt/7, यानी 1/7 हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, तो t की घात ऊपर माइनस का चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt। कर दो 1/7 t की घात माइनस का 3 प्लस का 1 और माइनस का 3 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 1/7 t की घात माइनस का 2 और ये भी हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का c, यानी कि 7 दूनी माइनस के 1/14 और 1/t की घात माइनस के 2 प्लस का c, यानी कि माइनस के 1/14 यानी 14, बाकी 1/t की घात क्या हो जाएगा 2 प्लस का और ये जाएगा c, t का मान रख दो माइनस के 14 1/t का जो मान माना था, क्या माना था 7x माइनस के 5 का
वर्ग प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट करो उसको। देखिए अब ये 10 नंबर सवाल है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। 10 नंबर का पहला ही सवाल क्या दिया गया है कि 1/5 प्लस का 2 माइनस का 3x का वर्ग, यही दिया गया ना, 2 माइनस के 3, हाँ इंट्रोगेशन। अब देखिए इस सवाल में ना 2-3 तरीके, दो बार कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। देखिए यानी कि पहली बात तो पुट कर रहे हैं यहाँ पर 2 माइनस के 3x बराबर, पहले क्या पुट कर दिया t, x के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस का 3 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, यानी कि ये माइनस का 3 dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dt, ठीक है। और dx का जब मान निकालेंगे तो क्या माइनस के dt अपॉन क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3, यानी कि ऊपर चला गया माइनस का उधर, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस के 1 अभी नहीं 1/5 प्लस ये t का क्या हो जाएगा आपका वर्ग, और dx का मान क्या है माइनस के dt अपॉन 3, यानी कि माइनस के 1/3 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/5 प्लस t² इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब देखिए यहाँ से माइनस के 1/3 हमें फार्मूला बनाना है, यानी 5 को बाहर लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 1 अगर 5 को हम यहाँ से बाहर लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस, तो इसके भी तो नीचे हमें 5 करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब देखिए माइनस के 1/3 इंटीग्रेशन 1/5 और 1 प्लस, इसको ले सकते हैं हम t की अपॉन 5 रूट का वर्ग, लिख सकते कि नहीं ले सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं tt। तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/3 रूट इंटीग्रेशन 1 यानी कि 5 भी बाहर ले लेते हैं यहाँ पर, चलो कोई नहीं बाद में ले लूँगा, 1 प्लस t की घात रूट 5 का वर्ग इंटू क्या हो जाएगा dt। इधर यानी कि बराबर माइनस के 1/3 और यानी कि 1/5 हमने क्या ले लिया अंदर वाला बाहर, नीचे क्या बचेगा 1/1 प्लस का t/√5 का वर्ग इंटू क्या हो जाएगा dt। अब क्या करेंगे हम t अपॉन पुट कर दे रहे, क्या दोबारा पुट कर दे t/√5 बराबर क्या कर दे रहे u पुट कर दे रहे, यानी u के सापेक्ष क्या कर देंगे हम, इसमें क्या करें t के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, तो यानी कि t का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये √5 ऐसे ही बचेगा, t का करेंगे 1, ये हो जाएगा du अपॉन dt। अब dt बटे क्या हो जाएगा आपका √5 बराबर हो जाएगा आपका du, अगर dt का अगर मान निकाला जाएगा यहाँ तो क्या हो जाएगा √5 इंटू क्या हो जाएगा du, बस पुट कर दो यहाँ पर, तो माइनस के 3×5 ऐसे ही लिखो 3 इंटू 5 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ये आपका u का स्क्वायर हो जाएगा, और dt की जगह क्या हो जाएगा आपका 5 √5 इंटू du। अब क्या करेंगे माइनस के 1/3 इंटू 5, यानी √5 आपका कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का u² इंटू क्या हो जाएगा आपका du। अब u की सापेक्ष क्या किया जाएगा अवकलन, यानी देखो √5 से यहाँ पर एक √5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/3 √5 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस का u² इंटू क्या हो जाएगा आपका du बराबर माइनस के 3√5। अब देखिए इसका आप अगर u के सापेक्ष समाकलन करें तो tan इनवर्स u प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, u का जो बाकी मान बचा हुआ है यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस के 3√5 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, u को जो पुट किया गया था u को क्या माना था t अपॉन
रूट 5 और प्लस का क्या हो जाएगा सी। लेकिन हमने टी को भी तो यहाँ पर कुछ माना था, तो टी का भी मान रख दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस की 3√5 tan इनवर्स। अच्छा सवाल है। और टी का मान माना था 2x माइनस का 3 अपॉन में हो जाएगा आपका √5 और प्लस का हो जाएगा सी। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था, लेकिन था कुछ नहीं इसमें, बस दो जगह 2 बार मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, यानी समझ ले रहे, यानी कि ये चीज़ थी ना, तो इसको पहले हमने क्या पुट कर लिया टी, इसका यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो 0 माइनस का 3 इंटू 1 हो जाएगा बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। यानी क्या बचेगा माइनस के 3x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। अगर डी एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस के डी टी अपॉन 3 हो जाएगा, यही यहाँ पर पुट करिए तो 5 प्लस का टी स्क्वायर माइनस के डी टी अपॉन क्या हो जाएगा 3, यानी 1/3 हमने क्या ले लिया माइनस का कांस्टेंट बाहर, तो क्या बचेगा 1/5 प्लस का टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो यहाँ से अगर फॉर्मूले को बनाने के लिए यहाँ से 1 लाना पड़ेगा, तो 1 लाने के लिए यहाँ से 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इंटू वाला 5 तो बाहर ले लिया, लेकिन अपॉन वाला 5 बचेगा, तो हम टी यानी इसको हम क्या लेते थे टी अपॉन √5 का होल वर्ग। बिल्कुल देखते हैं कि √5 का वर्ग जो 5 होगा तो माइनस के 1/3, यानी वही चीज़ आ गई, दोबारा लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1/5 हमने बाहर ले लिया, 1/1 प्लस का टी अपॉन √5 का वर्ग। यहाँ पर हमने दोबारा पुट कर दे रहे हैं टी अपॉन √5 बराबर यू। अब क्या करेंगे हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाओ आप। टी के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो टी के सापेक्ष तो टी का करेंगे तो 1 हो जाएगा, √1/√5 तो हो ही जाएगा बराबर डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा। और ये डी टी का तो मल्टीप्लाई तो डी टी अपॉन √5 बराबर क्या हो जाएगा डी यू। अगर डी टी का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5√5 का डी यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही मान यहाँ पर क्या कर दिया गया ना, उठा के यहाँ पर रख दिया गया, तो यानी क्या हो जाएगा माइनस की, ये तो पहले से ही दिया गया था 1/, इसकी जगह पे यू स्क्वायर हो जाएगा, ये √5 और डी टी की जगह पे क्या हो जाएगा आपका √5 इंटू डी यू, यानी कि √5 हमने क्या ले लिया अब वहाँ से बाहर ले लिया। अब देखो एक √5 से एक √5 बचेगा यहाँ पर, बाकी 1 प्लस का यू स्क्वायर डी यू। अब देखिए यानी कि यहाँ पर बचेगा माइनस के 1/3 √5 और 1/1 प्लस का यू स्क्वायर इंटू डी यू। यू के सापेक्ष समाकलन कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स यू प्लस का सी। यू का जो मान माना था वो हमने कर दिया यहाँ पर टी अपॉन √5 प्लस सी। अब इसके बाद टी को तो यहाँ पर पुट किया गया था ना कुछ, तो टी का भी मान रख देंगे, यहाँ पर छोड़ दो तब भी ठीक है, लेकिन हाँ टी इसके लाना है तो यहाँ पर भी तो कुछ टी को माना था, तो यहाँ पर भी टी पुट कर दिया। तो ये सवाल था, अच्छा सवाल था। इसी तरीके से आपका है बी नंबर, तो बहुत ईजी आएगा इस पर, नहीं पहले इसको रखो। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया 10, यानी 10 नंबर का बी बोला गया है 1/1 प्लस का 9x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। देखो सर क्या है 1/1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 3x का वर्ग इंटू क्या हो जाएगा dx। पुट कर दो यहाँ पर 3x बराबर टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन टी एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या हो जाएगा 3dx बराबर dt, और dx का जब मान निकालेंगे क्या हो जाएगा dt अपॉन, पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर 1/1 प्लस का टी स्क्वायर, और dx का जो मान है क्या हो जाएगा dt अपॉन 3, यानी 1/3 कॉमन ले लिया, यानी कॉमन क्या ले लिया बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा 1 प्लस का टी स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका dt, यानी कि 1/3 1/t इसका हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस का c, तो क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स t का जो मान माना था वही रख देंगे 3x प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का सी पार्ट क्या बोला गया सवाल में 1/x रूट के अंदर x
इंटीग्रेशन, हाँ अभी तो एक सवाल लगवा नहीं बुला रहे, तो एक से क्वेश्चन बचा है और बचे लगवा दे फिर आ रहा। देखिए सवाल को, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 1 यहाँ से हम रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं, रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, रूट एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स पुट कर दे रहे हैं। क्या पुट कर दे रहे हैं हम, रूट एक्स माइनस के 1 बराबर टी। हाँ ठीक है, इसका करेंगे तो रूट एक्स का करेंगे तो अवकलन 2 रूट एक्स हो जाएगा, इसका करेंगे 0, ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि 1/2 रूट एक्स बराबर डी टी अपॉन, अगर यहाँ से डी एक्स का अगर मान निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये रूट एक्स ऐसा ही रहने दो आप, ये हो जाएगा 2 डी टी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करें तो हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो वही हो जाएगा। अब देखो 1/रूट एक्स यानी कि यानी डी एक्स अपॉन रूट एक्स का डी टी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 ये टी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पूरे का 2 डी टी, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया हमने, तो 1/टी इंटू डी टी। इंटीग्रेशन बहुत सरल हो जाएगा इसका, लॉग टी और प्लस का क्या हो जाएगा सी, तो यानी कि 2 लॉग टी का जो माना था हमने वही रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका, टी को क्या माना था, रूट एक्स माइनस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जो बचे सवाल कल देख लेंगे, आज के लिए इतना ही टर्म में, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है भाई, समझदार हैं।